संस्थाओं ने मिलकर बहादुरगढ़ में निकाला न्याय के लिए पैदल मार्च। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। कोलकाता में हुए महिला ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ जघन अपराध के विरुद्ध न्याय की मांग करते हुए आज बहादुरगढ़ की कुछ संस्थाओं ने मिलकर एक जस्टिस मार्च निकाला, जिसमें बाबा रामदास स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल की संचालिका कुसुम लता कौशिक, संघर्षशील जन कल्याण सेवा समिति संचालक मनीष, जनता जनार्दन सेवा समिति कन्वीनर सतवीर दहिया, नवीन मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के संचालक धनराज तेहलान, ब्रह्म सेवा समिति संचालक दिनेश, रिहासिका ब्यूटी पार्लर की संचालिका श्रीमती पूजा, शिवम आर्ट एंड सिटी से रोहित बख्शी व रजत सर, पिंक रोज पार्लर संचालिका सुमन जी व समाज के प्रति कुछ जुझारू बच्चे शामिल रहे, जो शाम 4 बजे नाहरा नाहरी रोड से शुरू होकर हाई स्कूल बहादुरगढ़ से होते हुए रेलवे रोड से चलकर वापस रोहतक रोड आकर नाहरा नाहरी रोड जाकर अपने शुरुआती बिंदु पर संपन्न हुआ, जिसमें देखा गया कि महिला सम्मान के लिए नारे लगाते हुए जुलूस में चल रहे सभी कार्यकर्ता बलात्कारियों के खिलाफ ठोस व कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए दोषियों के लिए फांसी मांगने के नारे लगाते हुए गुजर रहे थे। रास्ते में मिलने वाले दुकानदारों व राहगीरों ने चलते हुए मार्च को साधुवाद दिया व कहा कि समाज में समय समय पर अन्याय के खिलाफ इसी प्रकार से आवाज उठानी चाहिए। मार्च में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर निर्णय लिया कि आने वाले रविवार को बहुतायत संख्या में एकत्रित होकर न्याय की मांग करते हुए एक बड़ा मार्च निकाला जाएगा, ताकि भविष्य में महिलाओं के खिलाफ किसी प्रकार की दरिंदगी व अत्याचार न हो। इसी के साथ मार्च और संस्थाओं के प्रतिनिधियों की सभा संपन्न हुई। निकाल रहे हैं, बताएं जी। मेरा नाम पूजा है और मैं बहादुरगढ़ से हूँ। मैं ये यात्रा इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि अभी आप सबने सुना होगा कि कलकत्ता में एक डॉक्टर लेडी के साथ कितना गलत काम हुआ है। उसकी इतनी निर्मम हत्या की, उसके साथ बलात्कार किया, लेकिन अब भी दोषियां बिल्कुल खुलेआम घूम रहे हैं और उनको इंसाफ नहीं मिला है। मैं उसके इंसाफ के लिए ये यात्रा निकलवा रही हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस यात्रा में शामिल हो और लोगों को जागरूक करें कि अगर आज उस बेटी के साथ ये काम हुआ है तो कल हमारी बेटियों के साथ भी ये काम हो सकता है। और इस यात्रा को निकालने के लिए मैंने एक यही बात सोची है, क्योंकि मेरे पास भी 2 बेटियां हैं और आप सबके घरों में भी बेटियां होंगी, तो प्लीज़ इस बेटी के इंसाफ के लिए आगे आए और इस यात्रा में रामदास सोसाइटी की सचिव कुसुम लता कौशिक, हमारी पूजा मैम ने जो ये आज शुरुआत की है, मैं इनके साथ हूँ इसमें। और ये बिल्कुल सही बात है कि हमारी बहन बेटियों के साथ आए दिन कुछ न कुछ गलत चीज़ें होती रहती हैं, तो हमारी सरकार से यही हाथ जोड़कर विनती है कि इस पर थोड़ा प्रतिबंध लगाया जाए और ताकि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रह सकें और कहीं आ जा सकें। जी, मैं जनता जनार्दन सेवा समिति का कन्वीनर हूँ, उसको चलाता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो महिलाओं के असम्मान की, बलात्कार की, छोटी छोटी बच्चियों की दुर्गति की ये जो समस्या है, ये किसी राज्य की नहीं है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की समस्या है। इतना ज़रूर है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को कोई चीज़ सूट करती है वो उसको उठा देती है और बाकियों को भूल जाती है। ये समस्या वास्तव में समाज की समस्या है। हमारा एक पृथ्वी सिंह बेधड़क जो है भजन गाया करता, विषय वासना में फंस गए जब माँ बाप करें मनचाही तो कैसे संतान बने सुखदाई। तो हमारा जीवन है खुद का पारिवारिक जीवन, उसको हम अच्छे ढंग से जिए। जैसे टेलीफोन है, टेलीफोन में हमारे बच्चे क्या देखते हैं ये हमें पता नहीं है। उस टेलीफोन में इतनी अडल्ट चीज़ें आती हैं, इतनी बच्चों की पोर्नोग्राफी आती है और संसार में सेक्स के लिए बच्चों का व्यापार भी होता है। तो ये चीज़ें जब हमारे बच्चे देखते हैं तो वो स्वयं खराब हो जाते हैं। तो मैं सब भाई बहनों से, शहर निवासियों से ये अपील करूँगा कि वो जो मोबाइल यूज़ करते हैं उसको कंट्रोल में रखें। बच्चों के सामने मोबाइल कम से कम यूज़ करें। अगर कोई पेरेंट्स ये करता है कि भाई वो मोबाइल बच्चों के सामने यूज़ करता है तो बच्चा भी ये सोचता है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसको मेरा माँ बाप कर रहा है तो ये अच्छा ही होगा, और वो धीरे धीरे जो है उसमें चला जाता है। तो ये जो घटनाएं हैं, ये सारा सामाजिक ढांचा जो हमारा पुराना है, हमारी पुरानी संस्कृति है, जिसमें हम बहन बेटियों का सम्मान करते रहे हैं, वो बहन बेटियों की बजाय हम उसको उपभोग की वस्तु के रूप में देखने लगे। लेकिन ये भी मैं ज़रूर कहूँगा कि इस जागृति के साथ साथ अगर सरकार भी कड़े कदम उठाए
और गलत लोगों को, जिन्होंने जुल्म किया है बच्चियों के साथ, जिन्होंने महिलाओं के साथ जुल्म किया है, जिन्होंने इस डॉक्टर के साथ जुल्म किया है, और बगैर किसी राजनीतिक भेदभाव के, ये सोचे बिना कि ये पंजाब में हुआ है, ये बंगाल में हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो ये जो है व्यापार बना लिया है राजनीतिक पार्टियों ने कि जहां बलात्कार होता है, बलात्कार को भी बेचा जाने लगा है वोटों के बदले में, कि वो बस ये कहते हैं वहाँ बलात्कार हो गया, वहाँ की सरकार खराब है, यहाँ ये हो गया, यहाँ की सरकार खराब है। पर जब उनके राज्य में हो तो सरकार वैसी ही है। तो हम सभी इसमें इकट्ठे होकर के समाज को जगाएं और सरकार को जगाएं। एक से काम नहीं होगा, समाज से सरकार के दोनों के मेल से होगा। धन्यवाद।